अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दिया करें। मैं थोड़ा माजरत खा हूँ कि कोई 2 हफ्ते हो गए हैं कि वीडियो नहीं डाल सके, तो लिहाजा क्योंकि वो जो चैनल था वो अंडर मोनेटाइजेशन था, वो एक प्रोसेस होता है, तो उसके लिए थोड़ा डिले हो गया, तो जिसके लिए हम माजरत खा हैं। तो इंशाल्लाह अब रोज़ाना वीडियो आएगी और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे लावी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लावी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये चित्राल के रिवर पे है, यानी चित्राल के पास है, 69 मेगावाट का है। अगर हम इसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं तो ये तहसील दरोश यानी चित्राल की तहसील दरोश है। उसका जो चित्राल रिवर है उसका एक लेफ्ट ट्राइब्यूटरी है, शीशी रिवर इसको कहते हैं। यानी शीशी रिवर एक ट्राइब्यूटरी है जो दरियाए चित्राल से निकलती है, वहाँ ये डैम वाक़या है। चित्राल से 40 किलोमीटर नीचे की तरफ ये डैम की लोकेशन वाक़या है, यानी 40 किलोमीटर फ्रॉम चित्राल सिटी है। इसका जो पावर हाउस है, यानी यहाँ तो इसकी डैम की लोकेशन है बेसिकली, तो पावर हाउस 4 किलोमीटर दूर है दरोश टाउन से। दरोश टाउन से अगर आप 4 किलोमीटर मगरब की तरफ चले जाते हैं, बसनक विलेज है कि बसनाक विलेज, वहाँ इसका पावर हाउस बनाया गया है। इस पावर हाउस तक जो पानी लेके जाती है टनल, जिसको हम नॉर्मली आपको पहले ही बताया मैंने, क्योंकि मैं अक्सर जो टर्म्स होती हैं ना, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। हेड रेस जिसको बोलते हैं, तो 12.1 किलोमीटर यानी 12,110 मीटर लंबी एक टनल बनाई गई है, जिसका डायामीटर 4.3 मीटर है। यानी एक बड़ी टनल है ये। 4.3 डायामीटर का मतलब है ये कुछ 13-14 फीट का बन जाता है। इतने डायामीटर की ये टनल है। उसकी लेंथ भी आपको बताई है कि 12.11 किलोमीटर लंबी टनल है, जिसको हेड रेस बोलते हैं। ये उस पावर हाउस तक पानी लेके जाती है, यानी जहां टर्बाइनें नस्ब की जानी है। इसका जो वियर है ये 18 किलोमीटर पावर हाउस से दूर है। वियर भी एक टेक्निकल टर्म ही है। वियर से मुराद होता है कि जो आपने देखा होगा कि जो डैम बनता है जहां पानी रोका जाता है, जो ऐसे एक कर्व की शक्ल का होता है, तो उसको हम जहां स्पिलवे बनाए जाते हैं, स्पिलवे ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर ही बनते हैं, वो कुछ राइट लेफ्ट में बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी के ऊपर बनते हैं, तो इसको वियर कहते हैं। इसका वियर भी काफ़ी दूर है, यानी 18 किलोमीटर है पावर हाउस से। पावर हाउस से 18 किलोमीटर दूर इसका जो वियर हाउस है, ये लाओ निसार विलेज है एक, वहाँ है ये। यानी वहाँ पानी रोका जाएगा दरिया का, और वहाँ से फिर एक 11 किलोमीटर लंबी टनल बना के वो उसके ऊपर टर्बाइनें लगाई जाएंगी। तो इसका अगर हम डिस्चार्ज देखते हैं तो ये 20 क्यूसेक है, यानी 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। डिस्चार्ज बेसिकली जो इसके स्पिलवे बनते हैं ना, तो इसका अगर उनको खोल दिया जाए तो उनमें से कितना पानी पर सेकंड गुजरता है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। नेट हेड इसका है 398.50 मीटर है, यानी ये भी काफ़ी बड़ा है। यानी नॉर्मली जो बड़े डैम हैं उनमें ही ये इतना बड़ा नेट हेड होता है। इसको जो फाइनेंस किया हुआ है ये प्योरली पीडो ने, फिजिबिलिटी तो इसकी वापडा ने बनाई थी, लेकिन फाइनेंस इसको पूरे का पूरा पीडो अपने रिसोर्सेज से कर रही है। इसकी जो PC1 की कास्ट है वो 20 अरब रुपीज़ थी, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में PC1 की कास्ट थी, जबकि टोटल कास्ट इसकी पहले 28 अरब रुपीज़ थी। और लेकिन चूँकि ये इसमें बहुत सारा डिले आ गया, उसकी वजह से अब ये 35-40 तक जा रही है तकरीबन। आपको पता है कि डॉलर भी बढ़ गया और सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, इम्पोर्ट सारी मशीनरी की जो कास्ट है वो बढ़ जाती है, तो लिहाजा इसकी जो टोटल कास्ट है अभी 35 या 40 के बीच में रहेगी। ये अभी बना नहीं है, ये अभी बन रहा है। ये ऑलमोस्ट इसमें को 50-60% काम हुआ है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बनी हुई थी, 2018 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये स्टार्ट इसका 3 नवंबर 2016 को हुआ। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑलमोस्ट 8 साल बाद
फिजिबिलिटी के इसका जो साइट वर्क है वो स्टार्ट होता है। तो ये कितना डिले है, आई डोंट नो ये इसमें क्या फैक्टर आते हैं, ये क्यों डिले होता है। और हालांकि ये 8 साल तो नहीं डिले होना चाहिए था। ऑनर भी इसका डेफिनेटली पीडो ही है। पीडो पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक, वो पीडो ने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। को ऑलमोस्ट कोई 42 प्रोजेक्ट पे काम जारी है अभी भी। छोटे हैं वो, कोई 1 मेगावाट का है, कोई इससे भी कम है, कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 12 है, कोई 14 है, कोई 80 है। इस तरह ये भी है, एक 69 मेगावाट है। तो इस तरह को 700-800 मेगावाट के प्रोजेक्ट पीडो के अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त BKPK के अंदर। इस प्रोजेक्ट की जो कंट्रैक्टर थे वो एक जॉइंट वेंचर था 4-5 कंपनियों का। ज़्यादातर चाइनीज़ थी, एक पाकिस्तानी थी। इसमें जो पहली कंपनी थी ये सिचुआन थी, ये भी चाइनीज़ फर्म थी। और MS सर्वर जो है ये पाकिस्तानी कंपनी है। तीसरी सिलियन सी, ये भी चाइनीज़ ही फर्म है। और चौथी जो है वो चंगियंग, ये भी चाइनीज़ फर्म है। ये चारों ने जॉइंट वेंचर बना के इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं। प्रोग्रेस जैसे मैंने पहले बताया कि ऑलमोस्ट ये 60% कंप्लीट हो चुका है टिल टुडे। और इसकी जो कंप्लीशन डेट उन्होंने बनाई है, पहले वैसे इसकी 21 थी, फिर 23 का एंड रखा गया। अभी इसकी जो लेटेस्ट है वो 31 दिसंबर 2024 है, यानी इस डेट को इसने कंप्लीट होना है। क्योंकि मेजर वैसे तो 60% है, लेकिन मेजर काम जो हो जाता है तो बाकी फिर वो पावर हाउस के ही होते हैं। और वो छोटे मोटे काम तो वो कॉलोनी बनती है एक, इनका पूरा जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, फिर उसकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, बच्चों के स्कूल होते हैं, वो सारा एक ना वो एक बनते हैं चीज़ें सारी। तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। देखते हैं जी ये कंप्लीट होता है कि नहीं होता। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स या क्रेडेंशियल पे आ जाते हैं तो वो जैसे पहले बताया कि 69 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 3 टर्बाइन 23 मेगावाट ईच, ये पेल्टन टाइप टर्बाइन 3 लगाई जाएंगी। और सालाना जो एनर्जी इसने पैदा करनी है वो 308 गीगावाट है। तो टैरिफ ऑलरेडी डिसाइडेड है 7.94, यानी पर यूनिट इसका टैरिफ ऑलरेडी एग्रीड है। और उसके बाद इसका जो रेवेन्यू है वो 2.4 बिलियन पर एनम, यानी एक साल में इसने 2.40 अरब रुपीस ये रेवेन्यू देना है, यानी इसका काफ़ी फ़ायदा है। और ये देख लें कि अगर हम इसकी कास्ट को कंसिडर कर लें को 35 और ये 2.40 यानी 2.5 हो जाता है, तो ये तकरीबन कोई 12-13 साल में ये अपना कास्ट पूरी कर लेगा। उसके बाद इसका प्योर खालिस मुनाफा ही रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2016 में स्टार्ट हुआ। ऑलरेडी ये 8 साल डिले था, क्योंकि इसके जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो डॉक्यूमेंटेशन थे, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो सारे फाइनल हो गए थे 2008-9 तक। लेकिन 16 में जाके इसने स्टार्ट लिया। और 16 के बाद इसकी 3 साल की 4 साल की 3-4 साल की छोटा प्रोजेक्ट है ना, ये 3-4 साल में बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना। तो उसके जो डिले फैक्टर है ना वो बहुत बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो आपसे डिस्कस करते हैं कि ये क्यों डिले हुआ। बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता है कि जो टनल खोदनी थी ना, ये जो एडिट होती है, वो एडिट भी बेसिकली होता है कि जब आप पहाड़ के बीच में से कोई सुरंग काट के कोई दूसरी तरफ जाना होता है या पानी गुजारना होता है, एक पैसेज होता है, उसको एडिट कहते हैं, ADIT एडिट। तो इसके लिए वो 2 तरीके होते हैं कि या तो आप पहाड़ों को कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा के तोड़ते हैं, उसके बाद उसको ट्यून एंड फाइन करते हैं, या एक मशीनरी आती है कि फाइन किस्म की वो सुरंग बनाती है, वो उसमें से टनल बनाती है। तो ये एक्सप्लोसिव वे से करने वाले थे। तो इसका जो NOC लेना ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि आप ऐसे ही जाके कहीं एक्सप्लोसिव नहीं लगा सकते, तो वो उसका NOC को ऑलमोस्ट 9-10 महीने इसका NOC डिले हो गया था। उसके बाद आपको पता है कि कोविड आ गया था और सुस्त बॉर्डर के लिए क्लोज हो गया था, जो चाइना का सुस्त बॉर्डर है।
जो गिलगित से आगे आप जाए ना तो सुस्त आता है, उसके बाद आगे चाइना का बॉर्डर आता है। तो जब पूरी जो चाइना से बाई रोड इंपोर्ट होती हैं वो सारी इसी बॉर्डर से होती हैं। तो ये क्लोज रहा काफ़ी चिर, यानी को 18-19 माह तो यही क्लोज रहा। उसके बाद लास्ट ईयर एक जो शीशी रिवर है, जो जहाँ ये बनाया गया है डैम, वहाँ एक फ्लड आ गया था। उसकी वजह से इसकी बहुत सारी इंस्टॉलेशन डिस्टर्ब हो गई थी और डिस्ट्रॉय हो गई थी। चौथा जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इसकी एडेड टनल थी वो उसमें वर्क स्टॉप हो गया था। क्यों हो गया था कि लोकल्स प्रॉब्लम वही थी एक्सप्लोसिव वाली, यानी वो लोगों को डर रहता ना कि जब वो धमाका होता है या एक्सप्लोसिव होते हैं तो वो उससे उनके जो डिस्टर्बेंस होती है, जल्जला आ सकता है, तो उनकी और चीज़ें डिस्टर्ब होती, तो इसलिए वो लोकल्स ने इसमें इसको प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तो उनकी वजह से भी वो टनल में बहुत डिले आ गया साल का। पांचवा जो फैक्टर था वो आपको मैंने पहले ही बताया था, कोविड आ गया। कोविड की वजह से जो आपको पता ही है कि पूरे कंट्रीज ने दुनिया में ही एक किस्म का शटडाउन आ गया था और उसकी वजह से भी ये इसमें डिले बहुत सारा आ गया। छठा जो इसमें हो गया वो दासू इंसिडेंट से हो गया। दासू इंसिडेंट आपको पता ही है कि चाइनीज कुछ 3-4 चाइनीज अगवा हो गए थे और उनको किडनैप करके उनकी असैसिनेशन हो गई थी। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है ये भी सारे चाइनीज़ ही हैं इधर भी, तो उसकी वजह से ये सिक्योरिटी रीज़न कह लें उसको कि उसकी वजह से भी ये डिले फैक्टर आया। सातवां सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पता है कि 2022 के कोई मई जून से डॉलर ने सडनली शूट किया और ये डेली ऊपर ही जा रहा था। यानी जब आपकी कंट्री में कोई फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आ जाती है ना तो वो फिर प्राइसेस का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। प्राइसेस एक जगह सेम नहीं रहती, स्पेशली जब आपका ज़्यादातर इन्हिसार इंपोर्ट पे होता है। तो आज डॉलर 200 है, अगले दिन 210 है, फिर 2.5, तो आपको पता ही है कि 350 तक ये गया है। तो ये सारी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग, ये जो कंट्रैक्टर थे वो हेजिटेट कर रहे थे, तो उन्होंने काम बंद कर दिया था कि पता नहीं जो चीज़ आज मिल रही है वो कल कितने की मिलेगी। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो डॉलर रुपीज़ पैरिटी डिस्टर्ब हो गई थी, उसकी वजह से ये काम इसमें बहुत महीने रुका रहा। तो 8वीं जो रीज़न थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको पता है कि ये KPK और पंजाब की असम्बलियाँ टूट गई थी और जो चीफ मिनिस्टर थे वो ज़ाहिरा फिर वो जो परमानेंट होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, वो तो नहीं थे, वो निगरान ही थे। तो अब इस तरह के जो फंडिंग के इश्यूज होते हैं ना, ये निगरान ज़रा थोड़ा हेजिटेट ही करते हैं कि वो, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो काम चलाना, रूटीन के जो स्पेसिफिक काम होते हैं या इस तरह की जो अप्रूवल्स होती हैं वो ये जो निगरान गवर्नमेंट है इनमें थोड़ा कम ही होती हैं। तो अब चूंकि गवर्नमेंट भी नहीं थी, कोई अनसर्टेनिटी थी और एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी बना हुआ था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी थी, तो उसकी वजह से भी एक इनकी जो पीडो की फंडिंग वगैरह है तो वो पूरी डिले होती गई। ये सारे फैक्टरों ने मिला के ना इसको कुछ प्रोजेक्ट को आप देख लें, 2008 किधर है और 2024 किधर है, तो 16 साल बनते हैं। अभी 16 साल में देखते हैं ये बनता है कि नहीं बनता, तो इंशाल्लाह दुआ करनी चाहिए बन जाएगा। आखिर पे आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।